लाइयो कवि परिचय। बेटा आप आज के कवि परिचय से जितने भी कवि परिचय होंगे वो आप आसानी से बना सकते हो खुद। ठीक है बेटा, चलो हम समझते हैं कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम कवि हैं हमारे तुलसीदास जी। उनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1632 ईस्वी में। ठीक है बेटा, ये जन्म और मृत्यु की कहानी हो गई। अब हम आते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं। तो भाई प्रसिद्ध रचना उनकी कौन सी है? एक तो है रामचरितमानस, दूसरी है दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। ये तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 ही लिखवाई है। ओके, अब आते हैं बेटा भाषा शैली। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाषा शैली में लिखना क्या है। तो बेटा कुछ नहीं लिखना है, भाषा शैली में सिर्फ वही लिखना है जो उन्होंने उनकी भाषा में प्रयोग किया है। अब तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि उनकी भाषा किस शैली में लिखी गई है। तो भाई उन्होंने किस शैली में लिखा है? अवधी भाषा शैली में लिखा है, एवं उनके में अलंकार छंदों का प्रयोग है। बस इतना लिख के इस टॉपिक को खत्म कर दो। अब आते हैं हम बेटा भाव पक्ष। सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम भाव पक्ष में क्या लिखना है, क्या लिखना है। तो बेटा आज कुछ मेन टॉपिक ऐसे मैं बता रही हूँ जिनसे आप लाइफ मतलब दुनिया के जितने भी कवि परिचय वो बना सकते हो खुद से। तो चलो, तुलसीदास जी का भाव पक्ष बहुत बड़ा है। ठीक है बेटा, हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, तुलसीदास जी का भाव पक्ष बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तुलसीदास जी ने प्रकृति प्रेम सभी का वर्णन किया। अब बेटा उन्होंने किन किन चीजों का वर्णन किया है ये भी हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे किसी और का नाम भी लिख सकते हैं कि उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है। ओके, ये पॉइंट क्लियर। वे राम भक्त शाखा के कवि हैं। अब भाई वो किस चीज के कवि हैं, उन्होंने क्या लिखा है, वो किसको ज्यादा मानते हैं? तो भाई वे राम भक्त शाखा के बहुत बड़े कवि हैं। ओके, तुलसीदास जी नेक विचारधारा के कवि हैं। अब भाई वो किस विचारधारा के हैं? तो भाई वो नेक विचारधारा के कवि हैं। वे लोक मंगल के कवि थे। अब भाई वो क्या थे? लोक मंगल के कवि थे। तो आप यहाँ पे इन पॉइंटों के आधार पे दुनिया के जितने भी कवि परिचयों से आप लिख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कला पक्ष। देखो बेटा हमारा कला पक्ष भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी आपको सिर्फ कुछ पॉइंटों को याद रखना है। तुलसीदास जी का कला पक्ष, तुलसीदास जी का कला पक्ष बहुत परिवर्तनशील रहा। ये भी लिख सकते हैं हम इस नाम की जगह कोई और भी नाम यूज करके लिख सकते हैं कि इनका जीवन परिचय बहुत परिवर्तनशील रहा। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी भाषा सरल तथा भावपूर्ण से अपनी बात कहते हैं। अब भाई वो भाषा उनकी सरल थी, वे भावपूर्ण से अपनी बात कहते थे। तुलसीदास जी का कवि परिचय आदर्श जीवन की सलाह देता है। इतने पॉइंटों से लिख के हम इस कला पक्ष को खत्म करेंगे। अब आते हैं बेटा साहित्य स्थान। साहित्य स्थान ही पूछता है, भाव पक्ष कला पक्ष ही सब पॉइंट पूछता है, तो बेटा आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, साहित्य स्थान, तुलसीदास जी हिंदी के महान कवि हैं, महाकवि हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तुलसीदास जी हिंदी के महाकवि हैं। उनके द्वारा लिखा साहित्य बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, उनकी रचनाएं आदर एवं श्रद्धा पाई गई हैं। अब भाई उनकी रचनाओं में हमें क्या पाया है? आदर भी पाया है और श्रद्धा भी पाई है। तो बेटा आप इनकी जगह कुछ और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि उनकी रचना में हमें ये मिला, हमें ये सीखने को मिला, ऐसे लिख सकते हैं। उनका विशेष स्थान रहा है साहित्य स्थान में। ओके बेटा, ये जीवन परिचय मैंने आपको पूरा समझा दिया। आपको ऐसे ही कवि परिचय लिखना है, इसीलिए समझ में आया तो प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू।